हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7 बैंकिंग टाइटन्स। मैं रुचि खरे, योर रीजनिंग मेंटर। आज हम पढ़ने वाले हैं सिलॉक्स टॉपिक, जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और 3 से 5 नंबर कवर भी कर रहा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझ लेंगे कि हम इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं और हमें क्या क्या चीज़ें इसमें याद रखनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कि हमें स्टेटमेंट दिए जाते हैं। स्टेटमेंट ऐसे जिसे हमें परम सत्य मानना है, यूनिवर्सल ट्रुथ मानना है। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं कि कुछ बिल्ली कुत्ते हैं। अगर हम अपने खुद से सोचें, माइंड लगाएं, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन सिलॉक्स उसे पॉसिबल बना देता है। ठीक है, इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि जो स्टेटमेंट में दिया गया है वही हमको लेके अपने चलना है और उसी बेसिस पे हमें अपने कंक्लूजन्स निकालने हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे हम कुछ कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, जैसे ऑल ए आर बी का कॉन्सेप्ट। ऑल ए आर बी, हम एक और ले लेते हैं समझने के लिए, ऑल बी आर सी। ठीक है, जब हम बाहर से अंदर जा रहे होते हैं तब हमारे सम वाले कंक्लूजन सही हो रहे होते हैं, जैसे कि सम बी आर ए। ठीक है, हम इसमें ऑल वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते। हम ऑल वाला अगर जब कंक्लूजन लगा रहे होंगे तो वो हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका भी एक फैक्ट है, क्योंकि इसमें दिया गया है ऑल ए आर बी। ठीक है, ए बी का हिस्सा है, पूरा ए बी का हिस्सा है। ठीक है, लेकिन ये नहीं दिया गया है कि पूरा बी ए का हिस्सा है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा हम समझ सकते हैं कि ए बराबर बी हो सकता है, ये दोनों इक्वली एक दूसरे के पार्ट हो सकते हैं, लेकिन बी का पूरा पार्ट अंदर नहीं हो सकता। ठीक है, तो ऑल वाला तो हमारा नहीं आ रहा होगा, वो गलत हो जाएगा। सिर्फ इसमें हम सम वाले ही कंक्लूजन ले सकते हैं। ठीक है, अब हम इसमें लिखेंगे सम सी आर बी, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। अगर हम ले लें कि सम सी आर ए, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। ये तीनों कंक्लूजन हमारे सही हो जाएंगे। और जब हम अंदर से बाहर की ओर आ रहे होते हैं तो हमारा ऑल वाला हो जाता है, वो तो हमें क्लियर दिख रहा है कि ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी या ऑल ए आर सी। ठीक है, होप आपको ये वाली चीज समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं नो वाला कॉन्सेप्ट, नो ए इज बी, क्योंकि ये वाला हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में बन रहे होते हैं। ठीक है, जैसे हम ले लेंगे नो ए इज बी। ठीक है, हमने इस साइड में ले लिया। अब इसमें एक और आता है, ऐड होता है, जिसको हम कहते हैं शर्मा जी वर्मा जी कॉन्सेप्ट। ठीक है, जैसे हमने इनको मान लिया शर्मा जी, ठीक है, इनको मान लिया वर्मा जी, शॉर्ट में लिख लेते हैं, और ये मेरी फैमिली है। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें पहली बात तो नो वाला जो कॉन्सेप्ट होता है, इसमें सारी संभावनाएं हट जाती हैं, इसमें कोई संभावना हम लगा ही नहीं सकते। अगर हम ले लें कि ऑल ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, नो, ऑल बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी, नो, सम ए आर बी, नो, या पॉसिबिलिटी ले लो या नॉर्मल में भी ले लो, हमारा कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं हो रहा होगा। ठीक है, उसी टाइप में हम फिर एक लगाते हैं शर्मा जी वर्मा जी कॉन्सेप्ट, जब उस साइड हम सी ऐड कर देते हैं। अब ये कैसे होगा, इसे ऐसा क्यों बोलते हैं, चलो अब हम समझ लेते हैं। जब ये सी का पार्ट बी में होता है, जैसे ये मेरी फैमिली के सदस्य हैं, कुछ वर्मा जी के दोस्त हैं, कुछ शर्मा जी के दोस्त हैं, जो वर्मा जी को पसंद करते हैं वो शर्मा जी के यहाँ नहीं आएंगे, और जो शर्मा जी हैं बहुत सज्जन आदमी, बहुत अच्छे इंसान है, जो उनके बुलाने पे वहां जा सकते हैं, उनके अंदर कोई भेदभाव नहीं है कि हम नहीं जाएंगे। ठीक है, ये आराम से वहां पे चले जा रहे होते हैं। अब जैसे हम इसमें संभावना देखेंगे कि अगर हम डायरेक्ट पूछें कि ऑल ए आर सी, नहीं, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन अगर यही हम पॉसिबिलिटी लगा दें कि ऑल ए आर सी इज अ पॉसिबिलिटी, तो वो हमारा वहीं पे सही हो जा रहा होगा। जैसे हम ले लेते हैं ऑल ए आर सी इज अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। उसी बेसिस पे अगर कहें कि ऑल सी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी, नहीं, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये कभी भी ए में नहीं आ सकता, क्योंकि ये
वर्मा जी का सगा है, ठीक है, तो ये वाला पार्ट इसमें कभी नहीं आ रहा होगा, बल्कि शर्मा जी वाला पार्ट इसमें जरूर जा सकता है, लेकिन पॉसिबिलिटी पे, क्योंकि जब ये दो अननोन रिलेशन होते हैं एक दूसरे के साथ तो हम इसमें कोई भी डेफिनेट कंक्लूजन उनको नहीं दे सकते, ठीक है। जो ये हमारे अननोन ही है ना, इनमें डायरेक्ट कोई रिलेशन तो नहीं दिया गया है ना कि इसका रिलेशन इससे कुछ है, तो हम इसमें कभी भी डायरेक्ट वाला कंक्लूजन नहीं ले सकते, ठीक है। होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट में चलते हैं, हम देखते हैं सम वाला कॉन्सेप्ट। सम वाले में तो ये क्लियर ही दिख रहा है कि ये वाले पार्ट एक दूसरे के सगे हैं, ठीक है। जैसे हम इसमें कंक्लूजन लिख लेंगे, इसमें भी पॉसिबिलिटी सही हो रही होती हैं। ऑल ए आर B is a possibility, ठीक है, पॉसिबिलिटी तो ये हमारी सही हो जाएगी। ऐसे ही अगर हम ले लें ऑल BRA is a possibility तो ये भी हमारी सही हो जाएगी, ठीक है। ये वाला समझ में आया। अब लास्ट वाला ले लेते हैं, सम नॉट वाला कॉन्सेप्ट। सम, इसका जो सम पार्ट है वो कभी भी बी में नहीं जाएगा, ये वाला पार्ट कभी भी नहीं जा रहा होगा। अगर हम इसमें ले लें कि ऑल ए आर बी तो ये कभी भी नहीं हो रहा होगा पॉसिबल, और पॉसिबिलिटी में भी हमारा गलत हो रहा होगा। वहीं हम पूछें कि क्या बी वाला पार्ट पूरा ए में आ सकता है, तो हाँ ऑफ कोर्स आ सकता है, क्योंकि इसके पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। रिस्ट्रिक्शन सिर्फ ए में है कि ए का ये जो पार्ट है वो कभी इसमें नहीं जा रहा होगा, ठीक है। अगर हम यहीं पे एक और ले लें कि यहाँ पे हम लिख लेते हैं सी, और अगर हम इसमें पूछे कि ऑल सी आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, नॉट, क्योंकि ये वाला पार्ट हमारा कभी भी, ये वाला पार्ट हमारा कभी भी इसमें नहीं जाएगा, ठीक है। समझ में आया, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। अब हम इसी कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए कि हमारे माइंड में बैठा है या नहीं, हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं कि हमें क्या क्या चीजें याद रखनी हैं क्वेश्चन सॉल्विंग के अनुसार, ठीक है। चलो, इसमें कुछ चीजें दी गई हैं कि रूल्स, ठीक है, जो हमने अभी पढ़े हैं, तो हमें उन सब चीजों को याद रखना है। तो आप इन सब चीजों को फिर से रिवाइज कर लोगे एक बारी। इसमें डेफिनेट ट्रू दिए जाते हैं, 3 टाइप के होते हैं, डेफिनेट ट्रू एंड पॉसिबिलिटी, ये 2 टाइप के होते हैं। जैसे डेफिनेट ट्रू पूछ लेता है, इनडेफिनेट ट्रू पूछ लेता है कि निश्चित कौन से हैं, अनिश्चित कौन से हैं, है ना, और पॉसिबिलिटीज तो हमारी दी ही जा रही होती हैं, ठीक है। और ये स्टेप्स याद रखने, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया कि हमें अपना खुद का दिमाग नहीं लगाना है, जो हमारे स्टेटमेंट में दिया गया है वही हमारे लिए परम सत्य होगा, ठीक है। फिर हम डायग्राम बना रहे होंगे, विदाउट डायग्राम कोई भी कोशिश नहीं करेगा सिलॉक्स सॉल्व करने का, ठीक है। आप एक तो बेसिक लेवल से शुरू कर रहे हो, स्टार्ट कर रहे हो ना, तो डायग्राम बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और सही डायग्राम बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। सिर्फ डायग्राम नहीं बनाना, सही बनाना है, ठीक है। तो इस चीज पे बहुत ध्यान दे रहे होंगे, कंक्लूजन बहुत अच्छे से देख रहे होंगे, फिर पॉसिबिलिटीज एंड फिर मार्क करेंगे। स्टेटमेंट बहुत केयरफुली पढ़ना है, तभी जाके आपका डायग्राम भी बहुत अच्छे से बन रहा होगा। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। इस पे दिया गया है ऑल बैंक्स आर ऑफिसेज, ऑल बैंक्स आर ऑफिसेज, ठीक है। हम बिल्कुल शॉर्ट में लिखेंगे, क्योंकि हमारे एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता है कि हम थोड़ा थोड़ा सॉल्व करते चलें, ठीक है। हमें टाइम को वहां पे बचाना है। 20 मिनट में हमें 35 क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है। तो हमें 1 मिनट भी पर क्वेश्चन नहीं मिलता है, तो हमें शॉर्ट अप्रोचेस अपनानी पड़ती हैं, ठीक है। तो चलो सेकेंड स्टेटमेंट देख लेते हैं, ऑल ऑफिसेज आर बिल्डिंग्स, ऑल ऑफिसेज आर बिल्डिंग्स। अब यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा में ले लेना है, क्योंकि यहाँ पे 2 वर्ड सेम मिल गया, हम कंफ्यूज हो जाएंगे। ये क्या है, बैंक्स, ठीक है। कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि कंफ्यूजन क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वहीं कंफ्यूजन हो गया कि बैंक कौन सा है और बिल्डिंग कौन सी है, तो लो हो गया, डायग्राम खराब और ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, है ना। तो इस टाइप का हमारा बन गया। हाँ, ये ऑल वाला कॉन्सेप्ट आया ना, फिर से वही रिवीजन हुआ ना, हम सारे क्वेश्चन वही कर रहे होंगे, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएं, ठीक है। चलो अब कंक्लूजन देख लेते हैं। कुछ बिल्डिंग्स बैंक्स हैं, कुछ बिल्डिंग्स बैंक्स हैं। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में देखा था कि जब हम बाहर से अंदर की तरफ जा रहे होंगे तो सम वाले हमारे कंक्लूजन सही हो रहे होंगे, ठीक है। तो ये वाला हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, सभी बैंक्स बिल्डिंग्स हैं, सभी बैंक्स बिल्डिंग्स हैं, ये तो हमें क्लियर ही दिख रहा है ना, वो हमने
कंक्लूजन में भी देख रखा था, ठीक है, कि जब अंदर होते हैं तो वो क्लियर हमें दिख रहा होता है। ऑल ए आर बी भी हो सकता है, ऑल ए आर सी भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेंगे, नो पेन इज पेंसिल। अब आ गया हमारा नो वाला कॉन्सेप्ट, नो पेन इज पेंसिल। इसमें भी सेम दिया गया है तो हम थोड़ा एक्स्ट्रा लिख लेंगे, ठीक है, कि हमें कोई कंफ्यूजन ना हो। नेक्स्ट देख लेंगे, सम पेंसिल्स आर इरेजर, सम पेंसिल्स आर इरेजर, ठीक है। अब हम इसमें ये आया ना शर्मा जी वर्मा जी वाला कॉन्सेप्ट जो हमने क्लियर किया था, ठीक है। चलो कंक्लूजन देख लेते हैं। कुछ इरेजर्स पेंसिल हैं, कुछ इरेजर्स पेंसिल हैं, तो ये हमारा गलत होगा। पूछो क्यों मैम? इसलिए क्योंकि जब हमने डिस्कस किया था कि जब ये अननोन एलिमेंट्स के रिलेशन कंक्लूजन में दिए जाते हैं और स्टेटमेंट में वो अननोन होते हैं, उनके बारे में कुछ नहीं कहा गया होता है, तो हम उसको गलत कर रहे होते हैं, राइट। तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। कुछ पेन इरेजर्स हैं, कुछ पेन इरेजर्स हैं। स्टेक होगा। चलो अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नो पेन इज पेंसिल, नो पेन इज पेंसिल, ठीक है। इसमें हम थोड़ा एक्स्ट्रा लिख लेंगे कि हमारे क्वेश्चन में सॉल्व करते समय हमें कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। सम पेंसिल आर इरेजर, सम पेंसिल आर सम पेंसिल आर इरेजर, ठीक है। अब हम इसके कुछ कंक्लूजन देख लेते हैं। कुछ इरेजर्स पेंसिल हैं, कुछ इरेजर पेंसिल हैं, ये तो हमें क्लियर वे में दिख रहा है ना, वहां पे साफ साफ दिया गया है। अब इसमें कुछ पेन इरेजर्स हैं, कुछ पेन इरेजर्स हैं। अभी हमने जब हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे शर्मा जी वर्मा जी वाला, तो उसमें हमने क्लियर किया था जब ये दो अननोन एलिमेंट्स के बीच में कंक्लूजन में रिश्ता कोई बताया जाता है, संबंध बताया जाता है और अननोन है, तो इसमें पॉसिबिलिटी सही हो रही होती हैं, ना कि डायरेक्ट वाला, ठीक है। तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। स्टेटमेंट ऑल टीचर्स आर मेंटोर्स, ऑल टीचर्स आर मेंटोर्स, ठीक है। नेक्स्ट पे आएगा सम मेंटोर्स आर राइटर्स, सम मेंटोर्स आर राइटर्स, ठीक है। कंक्लूजन देख लेते हैं। कुछ राइटर्स मेंटोर्स हैं, कुछ राइटर्स मेंटोर्स हैं, ये तो हमें क्लियर वे में दिख रहा है कि कुछ राइटर्स मेंटोर्स हैं, तो ये हमारा राइट हो जाएगा। कुछ टीचर्स राइटर्स हैं, कुछ टीचर्स राइटर्स हैं, इनमें हमें स्टेटमेंट में डायरेक्ट कोई भी रिलेशन नहीं दिया गया है, ये अननोन है एक दूसरे से, तो इनके लिए अगर हम डायरेक्ट पूछते हैं तो ये हमारा गलत हो जाएगा। अगर यहीं पे हम पॉसिबिलिटीज देख रहे होते तो वो हमारी सही हो जा रही होती, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नो बुक इज पेन, नो बुक इज पेन, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं। सम पेन्स आर मार्कर्स, सम पेन्स आर मार्कर्स, वही हमारा फिर से कॉन्सेप्ट आ गया शर्मा जी वर्मा जी वाला, ठीक है। जब तक आपके माइंड में नहीं बैठ जाएगा तब तक हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे और रिवाइज कर रहे होंगे, ठीक है। चलो कुछ मार्कर्स पेन्स हैं, कुछ मार्कर्स पेन्स हैं, ये हमें क्लियर दिख रहा है कि कुछ मार्कर पेन है, तो ये हमारा राइट हो जाएगा। कुछ बुक्स मार्कर्स हैं, कुछ बुक्स मार्कर्स हैं, ये भी एक दूसरे के प्रति अननोन है, तो हम इसमें डायरेक्ट कोई भी रिलेशन नहीं बता सकते। यहीं पे अगर पॉसिबिलिटीज बताई जा रही होती या पूछ रहे होते तो वो हमारा सही हो जाता। नेक्स्ट पे चलते हैं। ऑल एप्पल्स आर फ्रूट्स, ऑल एप्पल्स आर फ्रूट। देन नेक्स्ट है ऑल फ्रूट्स आर फूड, ऑल फ्रूट्स आर फूड, ठीक है। इसमें भी हम थोड़ा एक्स्ट्रा लिख लेंगे। अब कंक्लूजन पे आते हैं। कुछ फूड एप्पल्स हैं, कुछ फूड एप्पल्स हैं, तो हमने बोला था कि जब हम बाहर से अंदर की तरफ जा रहे होते हैं तो सम वाले हमारे कंक्लूजन सही हो रहे होते हैं, तो ये हमारा राइट हो जाएगा। सभी एप्पल्स फूड हैं, सभी एप्पल्स फूड हैं, ये तो क्लियर ही दिख रहा है, ठीक है, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। नो बुक्स इज पेन्स, पेन, नो बुक इज पेन, नो बुक इज पेन। नाउ नेक्स्ट है सम पेन्स आर मार्कर्स, सम पेन्स आर मार्कर,
फिर से वही कॉन्सेप्ट आ गया हमारे सामने। नाउ कंक्लूजन देख लेते हैं। कुछ मार्कर्स पेन्स हैं, कुछ मार्कर पेन हैं, ये तो हमें क्लियर वे में दिख रहा है कि ये पार्ट उसमें है। नेक्स्ट देख लेते हैं, कुछ बुक्स मार्कर्स हैं, कुछ बुक्स मार्कर्स हैं, ये भी एक दूसरे के प्रति अननोन है, हम एक दूसरे को नहीं जानते तो हम उसके प्रति रिश्ता नहीं बता सकते। पॉसिबिलिटी हो सकती है कि शायद आगे जाके कोई रिश्ता बना, ठीक है, तो उस हिसाब से हम समझ लेंगे, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, सम कार्स आर बाइक्स, सम कार्स आर बाइक, ठीक है। नेक्स्ट है, नो बाइक इज बस, नो बाइक इज बस, ठीक है। अब कंक्लूजन में आते हैं, कुछ बाइक्स कार्स हैं, कुछ बाइक्स कार्स हैं, तो ये तो हमें क्लियर वे में दिख रहा है, तो ये हमारा राइट हो जाएगा। कुछ कार्स बस हैं, कुछ कार्स बस हैं, ये भी एक दूसरे के प्रति अननोन है, तो ये हमारा हो जाएगा गलत, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, ऑल इंजीनियर्स आर एम्प्लॉयज, ऑल इंजीनियर्स आर एम्प्लॉय, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे, ऑल एम्प्लॉयज आर ग्रेजुएट, ऑल एम्प्लॉयज आर ग्रेजुएट, ठीक है। ये ऑल वाला कॉन्सेप्ट फिर से आ गया। कुछ ग्रेजुएट्स इंजीनियर्स हैं, कुछ ग्रेजुएट्स इंजीनियर्स हैं, तो अभी हमने बताया था जब हम बाहर से अंदर जा रहे होते तो सम वाला कंक्लूजन सही हो रहा होता है, ठीक है। सभी इंजीनियर्स ग्रेजुएट्स हैं, सभी इंजीनियर्स ग्रेजुएट्स हैं, ये तो हमें क्लियर वे में दिख रहा है, तो ये भी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट वाला सॉल्व करते हैं, नो कैट इज डॉग, नो कैट इज डॉग, ठीक है। नेक्स्ट है, सम डॉग्स आर पेट्स, सम डॉग्स आर पेट्स। कंक्लूजन में आते हैं, सम पेट्स आर डॉग्स, सम पेट्स आर डॉग, तो ये तो हमें क्लियर वे में दिख रहा है कि है उसका पार्ट, तो ये हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, कुछ कैट्स पैट्स हैं, कुछ कैट्स पैट्स हैं, तो ये भी हमारा अननोन है, ठीक है, और पॉसिबिलिटी लगेगी तो सही हो जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए ये गलत है। नेक्स्ट सॉल्व कर लेते हैं, सम बुक्स आर मैगजीन्स, सम बुक्स आर मैगजीन्स। नेक्स्ट, some magazines are newspaper, some magazines are न्यूज़पेपर, ठीक है। अब कंक्लूजन देख लेंगे, कुछ बुक्स न्यूज़पेपर हैं, कुछ बुक्स न्यूज़पेपर हैं, अननोन है एक दूसरे के प्रति, हम कुछ नहीं कह सकते कि इनके बीच में रिश्ता बनेगा या नहीं, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, कुछ न्यूज़पेपर मैगजीन्स हैं, कुछ न्यूज़पेपर मैगजीन है, ये तो क्लियर हमको दिख रहा है, शो हो रहा है कि ये वाला राइट है, ठीक है। 10th, ये वाला आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता रहे होगे, क्योंकि मैंने 9 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए हैं, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कराए हैं, समझाए हैं, तो मैं भी तो देखूं कि आपको समझ आया है या नहीं। तो ये 10th नंबर का क्वेश्चन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता रहे होगे, ठीक है, और फिर मैं देखूंगी कि किन किन को ये चीज़ समझ में आई है, ठीक है। चलो, ये सारी चीज़ें क्विक रिवीजन देख लेते हैं कि हमें स्टेटमेंट फॉलो करना है, प्रॉपर वेन डायग्राम बनाना है, ये सारे हमें कंक्लूजन देखने हैं कि हमारा उसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, ऑल नो वाला या सम नॉट वाला, ठीक है। और ये सब चीज़ें भी हमें ध्यान रखनी है, और ये मिस्टेक्स नहीं करनी है, खुद से एजम्पशन नहीं करना है, खुद का दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का सब लोग ध्यान रख रहे होंगे। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।